नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। होली के दिन उत्तम नगर इलाके में एक युवक की हत्या के आरोपी एक विशेष समुदाय के लोगों के घरों पर फिर एमसीडी का हथौड़ा चला। एमसीडी ने यहां 3 मकान पर तोड़फोड़ की। यहां युवक की हत्या होने के कुछ दिन बाद आरोपियों का एक मकान तोड़ा गया था। यहां पर पिछले 1.25 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर आज से वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। दिल्ली देहरादून का सफर भी काफी तेज हो जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली और यमुना पार के इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। अब बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर की ओर जाने वाले वाहन शहर के अंदरूनी रास्तों की बजाय सीधे एक्सप्रेसवे का उपयोग करेंगे। इससे आईएसबीटी, गीता कॉलोनी और सीमावर्ती इलाकों में जाम की समस्या घटेगी। परिवहन विशेषज्ञों के मुताबिक ये कॉरिडोर दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। फिलहाल गीता कॉलोनी से बागपत तक प्रतिबंध लागू है, लेकिन आगे के हिस्सों में भी सख्ती की संभावना जताई जा रही है। रोजाना अप डाउन करने वाले लोग वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और तेज रफ्तार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। इस ईमेल में दावा किया गया है कि 3 घंटे के भीतर विधानसभा परिसर में साइनाइड गैस से भरे 15 आरडीएक्स बम धमाके किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश बेजा को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से विधानसभा के आधिकारिक और उनके निजी ईमेल आईडी पर लगातार धमकी भरे संदेश आ रहे हैं। कथित आबकारी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने न्यायमूर्ति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए रिक्यूजल की मांग की। केजरीवाल ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के 4 कार्यक्रमों में जज की भागीदारी को आधार बनाया। दलील पेश करने के बाद वह अदालत से निकल गए, जबकि मामले की सुनवाई जारी रही। इस मुद्दे पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली प्रदेश भाजपा केंद्र सरकार की ओर से लागू किया जा रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की उपलब्धि को भुलाने में लग गई है। इस सिलसिले में भाजपा के नेताओं ने अनेक जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया और उन्होंने शिरकत की। इसी कड़ी में विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शिरकत की। दिल्ली हाई कोर्ट ने वन विभाग को निर्देश दिया है कि पिछले 1 साल में पेड़ कटाई की अनुमति का पूरा ब्यौरा पेश किया जाए। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब मांगा है, जिसमें स्थानीय स्तर पर वृक्ष संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई 12 मई 2026 तय की है और विभाग को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में मौसम के उतार चढ़ाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पतालों की ओपीडी में बड़ी संख्या में लोग इसी समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अचानक तापमान में बदलाव से बचें और खानपान व दिनचर्या का ध्यान रखें। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जनसेवा सदन में आयोजित जन सुनवाई में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सीधे सुनी। इस दौरान गंदे पानी की शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि जन सुनवाई के जरिए लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जा रहा है और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है। मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में आयोजित रिदम ऑफ स्प्रिंग कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की रंगीन झलक देखने को मिली। एलजीत रंजीत सिंह संधू ने विदेशी राजनयिकों के साथ इस आयोजन में हिस्सा लिया। कुचिपुड़ी और लोक नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना था। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार यूजीसी पहले पीजी दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। मार्च में आयोजित सीयूईटी पीजी परीक्षा की आंसर जारी होने के बाद डीयू प्रशासन एडमिशन गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने में जुट गया है। विश्वविद्यालय इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि छात्रों को जल्द दाखिला मिल सके और शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू हो सके। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक छात्र 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप 2 महीने की होगी, जिसमें प्रति सप्ताह 20 घंटे काम करना होगा।
चयनित छात्रों को 11,576 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना और उनकी पेशेवर क्षमताओं को मजबूत करना है। दिल्ली सरकार ने एलपीजी संकट की खबरों के बीच स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में गैस की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है और बुकिंग से अधिक डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने लोगों से घबराने की अपील करते हुए कहा कि वितरण व्यवस्था दुरुस्त है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय किए गए हैं। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत अभी भी बनी हुई है। लोगों को समय पर गैस नहीं मिल रही, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है। आरोप है कि कुछ स्थानों पर कालाबाजारी भी जारी है। प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एलपीजी संकट का असर अब औद्योगिक क्षेत्रों में भी दिखने लगा है। गैस सप्लाई प्रभावित होने से छोटे और मध्यम उद्योगों के संचालन में दिक्कत आ रही है। उद्यमियों का कहना है कि उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द आपूर्ति सामान्य करने की मांग की है। नरेला औद्योगिक क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में महिला घायल हो गई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। विजय विहार इलाके में एक युवक ने अपने दोस्त पर मुखबिरी का आरोप लगाकर रॉड से हमला कर उसका पैर तोड़ दिया। दोनों पहले साथ में नशा करते थे। साथ छोड़ने से आरोपी नाराज था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने झपटमारी की वारदातों में शामिल साला बहनोई की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। दोनों घर का खर्च चलाने के लिए वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की मदद से बाइक की पहचान कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों की जांच की जा रही है। जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।